हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की, जो कि ऑलमोस्ट इंटरव्यू पूछते हैं और हम हमेशा फंस जाते हैं। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम लिया नेम करके, जिसमें फर्स्ट टाइम हमने कुछ भी नहीं लिखा, सेकंड टाइम हम उसे लेट से डिक्लेयर कर रहे हैं। सो अभी क्या प्रॉब्लम है, जब हम कुछ लिखते नहीं उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट वेरिएबल। अब अगर हम डिक्लेयर किसी से कर देते तो उसे हम बोलते हैं लेट वेरिएबल, बट ऑब्वियस है। एंड सबसे अच्छी बात, दोनों के दोनों ग्लोबल है। अब मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा अगर हम कोड में ऐसे लिखेंगे दो टाइप से। सोचो। सोच लिया तो चलें। इसका आंसर है एरर। उप्स। क्या है, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशलाइजेशन, यानी कि इनिशलाइज के बिना आप नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। ये आंसर क्यों एरर आया। देखो, नीचे हमने नेम को डिक्लेयर कर दिया लेट से। अब लेट की एक प्रॉपर्टी होती है, आप अगर उसको आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आपने ऊपर भी उसे नेम से ले लिया, तो वहाँ पे अगर उसका स्कोप आ गया तो आप उसे नहीं डिक्लेयर कर, वो एरर कर देगा। लेट और कॉन्स्ट एक ही बार डिक्लेयर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। यही तो नीचे नेम है, ऊपर वाले का नाम चेंज करते हैं, एक्स ले लिया चलो, और देखते हैं क्या आंसर। अब आंसर आ चुका है, यानी कि ऊपर भी राधा नीचे भी राधा। अभी आपको समझ आ गया, अगर आप लेट ले रहे हो, कॉन्स्ट ले रहे हो, तो आपको कभी भी रीडिक्लेयर सेम नेम से नहीं लेना है। अब सबसे बड़ी चीज़, जो इम्प्लिसिट वेरिएबल होते हैं जिसके आगे कुछ नहीं होता, वो भी ग्लोबल हैं, बट उसे कभी आप कोड में मत यूज़ करो। शुडेंट यूज्ड, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और हमेशा आप अपने वेरिएबल के आगे लेट, कॉन्स्ट या वेरिएबल लो, एंड दैट इज़ आल्सो ग्लोबल, और इसे आपको लेना चाहिए। दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और आपसे इंटरव्यू भी यही एक्सपेक्ट करता है। जो फर्स्ट टाइप से हमने लिखा है जिसके आगे कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट। इसे हम हटाते हैं, तो हमें लिखना है लेट नेम, दैट इज़ अ करेक्ट। बी प्रिपेयर्ड।